क्या बताते हैं? हे तुमच्याकडे पुस्तक नाही, त्या म्हातारी सारखी गोष्ट होईल. जिथे नाही तिथं शोधून सापडणार का? मी सांगितलंच असतं ना, हे पुस्तक नाही आहे कुणाकडे म्हणून. समयसार मध्ये उद्धृत केलेली आहे नय चक्रची त्या ठिकाणी गाथा 201 जो महाराजांचा नवीन समयसार आहे. त्यामध्ये 201 पानावर एक अशी जागा आहे, तर तिथं ते लिहिलेलं काय, म्हणून ते तुम्ही हुडकायचा प्रयत्न करू नका, कंटाळता. चला, तो क्या है प्रश्न? कशासाठी आलं ना? पोटासाठी. जसं तसं इथं कशासाठी, पोटासाठी पण म्हणतो. कशासाठी न्याय, किस लिए, तो जवाब देते हैं ना, उसका आप समाधान हिंदी में पढ़ते हैं. प्रश्न इसी प्रकार है, आगम ही पर्याप्त है, युक्ति माने न्याय शास्त्र को जानने का प्रयास करने से क्या लाभ है? उत्तर समाधान देते हैं. ऐसा पूछने वाले विनीत शिष्य को आचार्य माइल्य धवल उत्तर देते हैं कि जो त्रिवर्गकरण कहा. कौन से त्रिवर्गकरण? तो उसको अनेक प्रकार से बन सकते हैं. तो पंडित जी ने उसको, सागर के पंडित जी ने उसको थोड़ा सा स्पष्टीकरण करने के लिए दिया है. किताब में मूल नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो त्रिवर्ग कौन से आगे नीचे दिया है वो भी, कि प्रमाण नय निक्षेप ये 3 वर्ग है, विषय साधन फल ये 3 है, द्रव्य गुण पर्याय या उत्पाद वे ध्रुव ये त्रिवर्ग कहे जाते हैं. फिर से कौन से 3 वर्ग? प्रमाण नय निक्षेप, विषय साधन फल, द्रव्य गुण पर्याय या उत्पाद वे ध्रुव. जास्त टेन्शन घेऊन लक्षात काय ठेवू नका, गरज नाही लक्षात ठेवायची. फक्त ऐकत चला. लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न कराल तर जास्त विसरताल, कारण त्याच्यामध्ये संक्लेश असतात लक्षात ठेवण्याच्या विचारामध्ये. म्हणून सगळं सहज, केवल ज्ञान स्वभावी है, हम सब अपने में उतरता जाता है. निय है, ज्ञान में आएगा, टेंशन लेना नहीं है ना. तो क्या कह रहे? जो त्रिवर्गकरण को नहीं जानता है. त्रिवर्गकरण क्या कह रहे? वो धर्मार्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं. ऐसा लिखा है क्या? लिखा होगा, ठीक है. वो अनेक प्रकार से 3 जहाँ है तो कोई भी 3 लगा लो, लेकिन प्रकरण की अपेक्षा से जो 3 की बात है उसको हम देख रहे हैं, है ना. तो जो त्रिवर्गकरण को नहीं जानता वह त्रिवर्ग की साधना नहीं कर सकता है. त्रिवर्गकरण को नहीं जानता, जो दूसरी गाथा में दिया है, ये पहली गाथा का सीधा अर्थ बताते हैं पहले, बाद में उसका जो विशेष पंडित जी ने किया है वो भी बताएंगे. पहले सीधा अर्थ, जस्सन तिवग्ग करणम नहु तस्स तिवग्ग साहनम होई. और जो त्रिवर्ग को नहीं जानता वह त्रिवर्ग की साधना नहीं कर सकता है. तो वे त्रिवर्ग कौन से है कि जिसको जानने पर त्रिवर्ग की साधना हो सकती है? बराबर. वे 3 वर्ग कौन से है कि जिसको जानने पर पर्याय में त्रिवर्ग की साधना. तो एक अपेक्षा से त्रिवर्ग की साधना माने रत्नत्रय की साधना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की साधना, उसे भी त्रिवर्ग कहते हैं. उसकी साधना या संवर निर्जरा मोक्ष, उसकी साधना नहीं कर सकता है अगर त्रिवर्ग को नहीं जानता है. आचार्य ने नीचे दिए वो 3 वर्ग कौन से हैं?
आहे ना. आता मी जरी वाचलं होतं काय काय प्रमाण नाही, निक्षेप, विषय, साधन, फळ, द्रव्य, गुण, पर्याय किंवा उत्पाद, वेद, ध्रुव, हे सामान्य तिथं दिलंय आपलं त्यांनी तिथं. आणि ते खाली जे आलंय वाचतो तो कहते क्या है, जो त्रिवर्ग को नहीं जानता, जो जिसको नहीं जानता वह उसका सेवन कैसे करेगा. तो इस कारण से वे 3 वर्ग यहाँ पर बताए जा रहे हैं. पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग. तो जिसे त्रिवर्ग प्राप्त करने की इच्छा है उसे प्रथम त्रिवर्ग को जानना चाहिए. वे त्रिवर्ग, पहिला वर्ग, पहिलं स्टँडर्ड ज्याला आपण म्हणू, मुलाला कुठं पहिलीत घालायचं आहे. फर्स्ट स्टैंडर्ड में पहले बच्चे को बिठाएंगे, अभी उससे पहले भी हो गया है नर्सरी आदि, लेकिन अभी पहली में तो पहला वर्ग आचार्य ने यहाँ बताया है निखेव नयपमानम. पहला वर्ग यानी हमें पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करनी है तो हमें प्रमाण नय निक्षेप को जानना होगा. प्रमाण नय निक्षेप को जाने बिना वितराग त्रिवर्ग की साधना नहीं हो, त्रिवर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती, यानी रत्नत्रय की उपलब्धि नहीं हो सकती. कि जो न्याय का विषय है, प्रमाण नय निक्षेप, ये न्याय का विषय है जो आप सुन भी रहे हैं. यानी अगर हमें प्रमाण नय और निक्षेप का ज्ञान नहीं है तो हम वस्तु को यथार्थ रूप से जान नहीं सकते. जानते तो आ रहे हैं क्योंकि जानने की क्रिया अनादिकाल से जीव में होती है, क्योंकि वह उसकी परिणति ही है, उसकी वह अर्थ क्रिया ही है. लेकिन जो जीव की अर्थ क्रिया है, यानी जानने रूप जो अर्थ क्रिया है, वह मेरी अर्थ क्रिया है और वह स्वतंत्र है, वह किसी के अधीन नहीं है. उसके भेद प्रभेद क्या है ना, जो अभी हेमचंद जी ले रहे हैं परीक्षा मुख सूत्र, उसमें ये सब चर्चा विस्तार से आती है. कि प्रमाण का स्वरूप पहले अध्याय में बताया, फिर प्रमाण की संख्या दूसरे और तीसरे अध्याय में बताई गई, फिर प्रमाण का विषय चौथे अध्याय में बताया और प्रमाण का फल 5वें अध्याय में बताया और प्रमाणाभास उसका वर्णन 6वें अध्याय में आया है. प्रमाण म्हणजे ज्ञान पर्याय. प्रमाण शब्द आला इथं, प्रमाण शब्द के अनेक अर्थ होते हैं. अनेक प्रमाण माने पूरा होता है ना. प्रमाण का अर्थ इसके लिए प्रूफ क्या है, पुरावा का है, ऐसा भी प्रमाण का अर्थ बनता है. प्रमाण माने कितने, यानी नाप 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 म्हणजे काय, मोजण्याचं माप किती प्रमाणात घेतलंय है ना, किती युनिट, असंही त्या ठिकाणी प्रमाणाचा अर्थ होतो. प्रमाणाचा अर्थ द्रव्य गुण आदेशची मम्मी, तर द्रव्य गुण पर्याय तुम्हें द्रव्य गुण और पर्याय इस प्रकार से भी प्रमाण का अर्थ बनता है. प्रमाण का अर्थ जो जानने वाली ज्ञान पर्याय है वह भी बनता है. प्रमाण एक अर्थ नए ज्ञान की पर्याय में प्रमाण सप्तभंगी की चर्चा आई है, वहां भी प्रमाण शब्द आया है. तो प्रमाण शब्द अनेक जगह आया है, अनेक अर्थों में. शब्दानाम अनेक अर्थ असं आहे ना काहीतरी. कारण मग संस्कृत चुकतं म्हणून भीतीच वाटते कधी तुम्ही बसल्यावर. इथं बाकी असते तर काय टेन्शनच नव्हतं, कारण वासरात लंगडी गाय शहाणी असते. पण तिकडे बाहुबलीचे बसले की टेन्शन येतं जरा, आणि त्यात गजाबी नाहीत म्हटल्यानंतर काय बोलायचं तुम्ही. कहने का तात्पर्य समझना, प्रमाण के अर्थ अनेक है. अभी 8 दिन आपको बारंबार प्रमाण शब्द, अभी अलंकार जी भी चार्ट ले रहे ना, प्रमाण नय राधिगम, उसमें भी प्रमाण शब्द आया है.
तो प्रमाण शब्द जहाँ यहाँ प्रयोग में आएगा तो उसका मुख्य अर्थ जानने वाली, ज्ञान, पर्याय, सामान्य रूप से अर्थ। फिर वह सकलादेशी है, विकलादेशी है, वो बाद में। लेकिन सामान्य प्रमाण शब्द, क्योंकि प्रमाण शब्द कभी सुनने में नहीं आता है, तो इस कारण से प्रमाण शब्द का अर्थ क्या लेना? ज्ञान, पर्याय, म्हणजे जे आपण जाणतो तेच, त्याच्यापेक्षा जास्त काही नाही। आणि म्हणून काय घाबरायचं कारण? कुंभोच्चात जा, है ना। प्रमाण म्हणजे जाणणारे, तुम्ही जाणताय ना आता, त्यालाच म्हणायचं प्रमाण, है ना, जाणणारी, ज्ञान, पर्याय। तो चर्चा यहाँ क्या है? त्रिवर्ग की जिसे प्राप्ति करनी है। त्रिवर्ग कौन से? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। हाँ, उसकी प्राप्ति करने के लिए हमें त्रिवर्ग को जानना चाहिए। त्रिवर्ग को जाने बिना त्रिवर्ग की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए उसमें पहला वर्ग कौन सा है? तो आचार्य ने बताया है प्रमाण, नय, निक्षेप, है ना। तो तर्क या युक्ति रूप प्रथम वर्ग है। प्रमाण, नय, निक्षेप का जिसमें वर्णन आता है उसको तर्क भी कहते हैं, या युक्ति भी कहते हैं, या न्याय भी कहते हैं। हाँ, तो इनके द्वारा ही जाना जाएगा। इसलिए गोपाल दास जी बरैया ने जो अपनी जैन सिद्धांत प्रवेशिका बनाई, उसमें पहला अध्याय उनकी मूल प्रत में प्रमाण, नय, निक्षेप का था। लेकिन अब जो प्रवेशिका निकली उसको एकदम लास्ट में डाल दिया, अप्रयोजन भूत, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया उसका प्रयोजन। यानी प्रमाण, नय, निक्षेप का आध्यात्म अर्थ या उसका आध्यात्म के लिए उपयोग समझ में नहीं आया, इसलिए न्याय को सभी लोग गौण करते आए हैं। जबकि वही प्रमाण नय आचार्य ने पहले अध्याय ने, पहला तत्वार सूत्र का अध्याय देखो तो पूरा 6वें नहीं, कितने 5वें सूत्र से लेकर 33 नंबर के सूत्र तक पूरी सम्यक ज्ञान की ही चर्चा ने। बीच में दो सूत्र छोड़ देना जिसमें मिथ्या ज्ञान की भी चर्चा ही है, कुमति, कुश्रुत और विभंग ज्ञान जो बताया, और उसका कारण सदसोदर विशेष यादृच्छोपलब्धेर। ऐसा इस प्रकार से ये 2 सूत्र छोड़ो, या सामान्य रूप से कहो तो पूरी ज्ञान की ही चर्चा पहले अध्याय में आई। क्योंकि पहले तो उतना बताना पड़ा आचार्यों को कि अगर पर्याय में तुझे मोक्ष मार्ग या मोक्ष प्रकट करना है तो मोक्ष मार्ग किस कारण से होता है? तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। फिर वह उत्पन्न होता है निसर्ग जातिगमज पद्धति से, और वह तत्वार्थ जो है वो जीवाजीवादिक 7 है, और वो जीवाजीवादिक जो 7 तत्व है उनको अपने अभिप्राय में कैसे रखना, अपने अभिप्राय में कैसे रखना, उसके लिए निक्षेप का सूत्र 5वां बताया गया है ना। अपने, क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ, अनेक अभिप्राय होते हैं, इसलिए निक्षेप बहुत जरूरी था। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। लेकिन जीव क्या? नाम जीव, स्थापना जीव, द्रव्य जीव की भाव जीव। कौन सा जीव मुझे पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट कराएगा? नाम जीव कराएगा कि स्थापना जीव कराएगा कि द्रव्य जीव कराएगा कि भाव जीव कराएगा? पुष्पा बहन जी, भाव जीव तो पर्याय है, पज्जे मूढ़ा पर समया, ऐसा है ना। भाव माने पर्याय है ना। पर्याय, भाव निक्षेप मतलब क्या बताता है? एक समयवर्ती पर्याय। जिस द्रव्य जिस पर्याय से परिणत होता है उसको भाव निक्षेप कहते हैं। भाव निक्षेप में वह विषय बनता है, इसलिए भाव निक्षेप तो अपना अनुभूति का विषय नहीं हो सकता है। क्या बोलते हैं? भाव मुखे न, तो पर्याय मुखे न द्रव्य लेना है क्या? तो वो तो फिर भाव नहीं है ना, वो भाव निक्षेप में नहीं आता है विषय।
इसलिए आळंदकर जी ने सुबह उसको गौन किया था। शॉर्ट में थोड़ा सा बता दूं क्या आळंदकर जी निक्षेप का, है ना, थोडक्यात सांगतो। तो निक्षेप, हाँ नको, अच्छे से नहीं ना, फिर वो आळंदकर हमें वो बाद में डांटते हैं, विषय छोड़कर कहीं पर भी जाते हो। तो सामान्य समझते बाद में विशेष ले लेंगे। तो पहले निक्षेप आपने भी सुना है, अरविंद जी, सागर में चर्चा हुई थी। तो निक्षेप का अर्थ, निक्षेप माने सामान्य अर्थ है विषय, लेकिन दूसरा अर्थ शब्द व्युत्पत्ति की अपेक्षा से रखना। तो कहाँ रखना? वो तो रखा रखाया हुआ है, कहाँ रखना है? तो रखना माने ज्ञान में, इसलिए वहां बताया गया था एक होता है ज्ञान रूप विषय और दूसरा कौन सा बताया था पंडित जी? ज्ञेय रूप विषय से दो विषय बताए थे। तो ये बाहर तो विषय है, तो इस विषय को अपने ज्ञान में रखना वह वास्तव में निक्षेप है। और इसकी सिद्धि धौला में पहले भाग में आचार्य ने की है, यानी प्रश्न उठाकर ही की है कि अकृत्रिम जिन बिंब में स्थापना कैसे संभव है ना? क्योंकि वे तो अनादि है, फिर वह नमस्कार करने योग्य है भी या नहीं? अकृत्रिम जिनालय जो है उनको नमस्कार करना क्या? जो सम्यक दर्शन में निमित्त कहे जाते हैं, लेकिन अब जरा सा परीक्षा प्रदानी होना चाहिए था अपने को, नहीं अकृत्रिम है तो करो, ऐसा नहीं। तो वहां नमस्कार करते हुए अपने में उसको भगवान का भाव अपने में कैसे लेना? तो इसलिए वहां पर शंकाकार ने वह प्रश्न भी रखा कि अकृत्रिम जिनालय, जसं आपल्या इथं जोपर्यंत मूर्तीमध्ये स्थापना होत नाही तोपर्यंत पाया पडतो का आपण? नाही। मग जे आहेत का नाही अकृत्रिम जिनबिंब आहे ना, अष्टम द्वीप जे नंदीश्वर द्वीप आहे, मेरू पर्वतावर आहेत, अनेक ठिकाणी जे आहेत तिथं जे जिनबिंब आहेत ते अकृत्रिम आहेत, कुणी बनवलेले नाही आहेत, अनादी काळापासून आहेत। मग त्यांचं पंचकल्याणिक झालंय का? जर पंचकल्याणिक झालं नाही तर नमस्कार कसा करायचा मग? कारण पंचकल्याणिक झाल्याशिवाय नमस्कार करणं पाप का पुण्य है ना? लगेच तिथं पाप वाटतंय। पंचकल्याण आदि अजून साधन आता है, लेकिन गौण रूप से उसको विषय में कहा गया है ना? यानी प्रमाण नय का विषय निक्षेप है, यानी प्रमाण नय रूप जो ज्ञान पर्याय, उस ज्ञान पर्याय में जाने हुए विषय को निक्षेप कहते हैं। इसलिए अगर ज्ञान पर्याय की अपेक्षा से देखे तो वो ज्ञान पर्याय में आया हुआ विषय भी ज्ञान की ही पर्याय है ना? ज्ञान पर्याय में आया हुआ विषय, जैसे अभी आप शब्द जान रहे, वो ज्ञान के द्वारा जान रहे, तो शब्द को जान रहे कि ज्ञान को जान रहे हैं। इसलिए दूसरे अध्याय में स्पष्ट किया आचार्य ने कि वहां पर घट को जाना, पट को जाना कहा जाता है, घट ज्ञान, पट ज्ञान, लेकिन घट ज्ञान और पट ज्ञान कोई होता ही नहीं है। जो भी होता है वह ज्ञान 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 ही होता है। इसलिए सुबह ध्यान करते हुए बताया था कि संपूर्ण विश्व ज्ञानमय है, यानी अपनी ज्ञान की अपेक्षा से देखो तो सारा विश्व मेरे ज्ञान के लिए ज्ञान है। वो अपने लिए पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है। एकांत नहीं करते बौद्ध जैसा कि ज्ञान अद्वैत, जो कुछ है वह ज्ञान है, ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं। विषय की अपेक्षा से, वस्तु की अपेक्षा से तो वस्तु जो जिस धर्म वाली है वह है, लेकिन मेरे ज्ञान की अपेक्षा से पूछो तो वो वस्तु मेरे ज्ञान रूप परिणमित नहीं होती है। इस कारण से वह वस्तु जो मेरे ज्ञान में आई वह ज्ञानाकार ही अनुभव में आया। इसलिए संपूर्ण विश्व मेरे ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञानात्मक है, ज्ञान को छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं है। समझ में आया?
तो इस प्रकार से कह क्या रहे थे, निक्षेप। तो जो हम विषय जानते हैं अपने ज्ञान में, प्रमाण नए निक्षेप, इसलिए विषय ज्ञान में आया हुआ विषय, तो वो ज्ञान का विषय होने से, वो पूरी एक ज्ञान पर्याय होने से निक्षेप भी ज्ञान पर्याय ही है, यानी निक्षेप भी साधन है, ऐसा कहते हैं, है ना। नवीन लोकांना कठीण वाटेल, पण असू द्या, थोडस धैर्य धारण करायचं। आत्मानुशासन मध्ये सांगितलेलं आहे बाबासाहेब, धैर्य धारण किए बिना इंद्रिय सुख की भी प्राप्ति नहीं होती। इंद्रिय सुखाची प्राप्तीला जेवायला बसलं की ताटावर येत नाही, बसावं लागतंय आणि मग ते दमादमानेच येतंय ते। कुठलंही इंद्रिय सुख भी धैर्य धारण किए बिना प्राप्त नहीं होता। इसलिए न्याय ऐसा नहीं कि अभी बैठे और तुरंत समझ में आएगा सब कुछ, धीरे धीरे थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। बच्चे को भी स्कूल में भेजते हैं तो धैर्य धारण करते हैं कि नहीं, उसको कुछ समझता नहीं, चलो घर में रखो। या बच्चा घर में बैठता है, बोलता है मुझे कुछ समझता नहीं कोटी सर, तो क्या बोलेंगे, धीरे धीरे, है ना। दुकान एक दिन में नहीं चलेगी, धीरे धीरे चलती है। पहले दिन कुछ नहीं चली तो बंद कर दो आप, नहीं चलती, ऐसा नहीं। इसलिए न्याय भी धीरे धीरे समझ में आएगा। वह ज्ञेय है, मैं ज्ञान हूं। ज्ञेय का स्वभाव, जे होते बाहुबलीला त्यांना माहिती है, ज्ञेय का स्वभाव जाना जाना और ज्ञान का स्वभाव जानना, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। इसलिए भय नहीं करना, दुखी नहीं होना, है ना, होते सहज है। नियानी न्याय सुधा नीय है। ज्ञान पर्याय भी ज्ञेय है। ज्ञान पर्याय केवल जानती है ऐसा नहीं, ज्ञान पर्याय भी एक विषय है, तो वह भी जानी जाएगी ना, तो टेंशन काय को, है ना। तो चलो निक्षेप, तो निक्षेप कहां तक पहुंचे थे, हाँ, तो निक्षेप माने अपनी ज्ञान की अवस्था है। वो अकृत्रिम जिन चैताल्य का उदाहरण, जिन बिंब का उदाहरण देकर सिद्ध किया है। तो निक्षेप माने मेरी ही ज्ञान की अवस्था। अब यहाँ ये समझना था कि निक्षेप में हम उन विषयों को अपने अभिप्राय में ग्रहण करते हैं। तो जब शब्द आते हैं, सर्वार्थ सिद्धि में ये सूत्र का स्पष्टीकरण किया, तो उसमें ये स्पष्ट किया है कि जब शब्द कहा जाता है तो शब्द में कोई ना कोई अभिप्राय रहता है, और उस अभिप्राय को सही समझे तो कार्य बराबर होगा, और गलत समझे तो कार्य गलत होगा। इसलिए हमेशा उदाहरण माताजी भी वही देती है कि सैंधव मानय ऐसा शब्द कहते हैं, तो सैंधव के दो अर्थ बनते हैं। सैंधव माने घोड़ा और सैंधव माने नमक भी। और खाना खाने बैठे हैं तब भी कहा गया सैंधवम आनय, बरोबर आहे का संस्कृत, सैंधवम आनय असं त्यावेळेस म्हटलं गेलं। तब उस जीव ने, जिसने सुना, उसका अर्थ अगर वह घोड़ा ले ले और घोड़ा लाकर वहां खड़ा कर दे तो चलेगा। यानी सैंधव का अभिप्राय ज्यों का त्यों समझना पड़ेगा। बाहर जा रहे तो वहां सैंधव माने वही बोला, और वहां नमक आकर लाकर रखा तो चलेगा, नहीं चले। तो शब्द कहा गया तो अभिप्राय है, शब्द अभिप्राय सहित ही होते हैं, अभिप्राय बिना कोई भी शब्द होता नहीं, बराबर। तो इसलिए जब बोला जाता है तो इस निक्षेप का और प्रमाण्य का जो इम्पोर्टेंस है ना, वो न्याय समझो तो समझ में आएगा, और वो समझेंगे तो प्रत्येक आचार्य के शब्द का भाव, आचार्य का अभिप्राय अपने ज्ञान में बसेगा। आज आचार्य का अभिप्राय नहीं बसता है, आचार्य ने लिखे हुए शब्द के अभिप्राय अपने ज्ञान में आए। शब्द का जो हमने अभिप्राय समझा, उस अभिप्राय को, और कितना शब्द है ना, केवल ज्ञान में कितना जाना, उसका कितना अंश गंधर ने जाना, उसका कितना अंश परंपरा से आज अपने पास पहुंचा, और उसको हम पकड़कर
नहीं इतना ही है बस, ऐसा हमने निर्णय कर लिया है ना। तो इस प्रकार से जैसे कल की चर्चा थोड़ी सी आपको बता दे शॉर्ट में तुरंत, कि कषाय है तो ही शुभ भाव है, ऐसा एकांत नहीं है ना। आपको बता रहे हैं, हमारी चर्चा है, आपको वो समझा रहे, एक तुरंत समझना, बाद में विस्तार से करेंगे। कषाय वहां जहां वहां ही शुभ भाव, ऐसा एकांत नहीं, क्योंकि अरिहंत होने के बाद भी इर्यापत आश्रव है, इर्यापत आश्रव हो रहे ना, तो वहां पर किस निमित्त से वो उस इर्यापत आश्रव की प्रवृत्ति है, बाद में चर्चा, बस उतना समझना। अभी चिंतन करना, गड़बड़ मत करो है ना। चिंतन हम जो है ना, पूर्वाग्रह हेमचंद जी ने भी कहा, प्रिजुडियस माइंड नहीं, थोड़ा सा वास्ट है ना, बुद्धि को थोड़ा सा ऐसा फैलाओ। हम तो है ना एक कुछ जो पढ़े हैं उसमें क्यों ऐसा होता है, नहीं आप नहीं बोले तो भी अच्छा है, लेकिन कहने का भाव समझना, चिंतन करना चाहिए। जो कोई जीव बोलता है तो किस अभिप्राय से, किस अपेक्षा से वो बात बैठती है भी या नहीं भी, उसको आगम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आगम नहीं मिलेगा तो सर्वथा झूठ, ऐसा भी हम कहे तो भी वह हमारा प्रिजुडियस माइंड हो जाता है। समझ में आया? आगे चलो। तो हम 4 निक्षेप की बात कर रहे थे कि निक्षेप माने अपने ज्ञान में लिए हुए विषय को आदेशिम मी, तर त्या ठिकाणी आपल्या ज्ञानामध्ये, इकडे तिकडे बघितल्यावर मी असं, तुम्ही पुढे बसलाय माझ्या तर नेमिनाथला आळणकर पकडतेत मी तुम्हाला सांगायचं तात्पर्य लक्षात घ्या कि निक्षेप 4, इसलिए नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप। तो जीवादिक 7 तत्व कहे गए, 7 तत्व सूत्र आया ना पहले चौथा, तो चौथा सूत्र शब्द रूप आया। अब उसमें से हर एक शब्द का अभिप्राय किस प्रकार से लेने पर सम्यक दर्शन होगा, इसका निर्णय करना पड़ेगा। क्योंकि उस शब्द में जो अभिप्राय है उसको अगर हम नहीं जानते, तो आचार्य ने तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा, तो तत्व का श्रद्धान यानी उन शब्दों को बताया, तो उन शब्दों में जो अभिप्राय है उसको नहीं पकड़े, तो हम किस अभिप्राय में उन जीवादिक 7 तत्वों को रखकर सम्यक दर्शन को प्राप्त होंगे और मोक्ष मार्ग प्रकट होगा, ये कैसे जाना जाएगा। तो इसलिए चर्चा बाद में करते हैं। क्या बोलते हैं? क्या है? 7 तत्वों में निक्षेप बिठाने पड़ेंगे ना, 7 तत्वों में नहीं, जो शब्द बोलो उसमें निक्षेप बिठाओ है ना। तो जीव है ना, नाम स्थापना भी अगर आप बाहुबली में होती तो वहां निक्षेप का प्रकरण हो गया। नाम स्थापना द्रव्य निक्षेप तो घेतलं की आता ताईंनी है ना। और थोड़ा सा आपको पता भी होगा तो भी शॉर्ट में बताए, नाम यानी जीव शब्द आया ना, जीवाजीव आश्रव बंध सवर्ण मोक्ष, तो जीव शब्द आया, तो जैसे नाम निक्षेप का लक्षण क्या बनाया है ना, जहाँ जाति गुण क्रिया की अपेक्षा नहीं रहते हुए केवल व्यवहार चलाने के लिए नाम रखा जाता है, उसे नाम निक्षेप कहते। जैसे नेमिनाथ, बराबर, नेमिनाथ नाम निक्षेप है, बराबर। यानी वह नेमिनाथ शब्द आया तो हमारे ज्ञान में भगवान नहीं आए, यानी वह व्यवहार, यानी उस नेमिनाथ शब्द में अभिप्राय कौन सा है, तो ये सामने बैठे हुए संसारी नेमिनाथ। और जब 24 तीर्थंकर के नाम लेंगे तो वहां नेमिनाथ शब्द आएगा, तो भगवान नेमिनाथ, अंतर पड़ता है ना। शब्द नेमिनाथ ही, लेकिन अभिप्राय अगर वहां पर यह अभिप्राय लिया जाए और यहाँ पर वह अभिप्राय लिया जाए तो उन फार महत्वाचा है निक्षेप, अभिप्राय है ना। तो इस प्रकार से नाम निक्षेप में तो केवल नाम है ना, उसमें अभिप्राय में बाकी कुछ जाति गुण क्रिया दिखनी चाहिए, ऐसा नहीं। स्थापना निक्षेप में क्या बताया, जो वस्तु है और जो वस्तु नहीं है, ऐसी 2 चीजें होती है स्थापना निक्षेप।
असलेले कुसुमतांचे उपकार आहेत आमच्यावर की त्यांनी आम्हाला सरवार सिद्धी सुरुवातीला तिथं शिकवली होती अकलूजला 97 साली. त्यास ही व्याख्या चांगली वाटली. असलेल्या वस्तूमध्ये नसलेल्या वस्तूला ठेवणे त्याला स्थापना निक्षेप म्हणतात, है ना. असलेल्या वस्तूमध्ये नसलेल्या वस्तूला ठेवणे, जो है उसमें जो नहीं है उसको रखना. जैसे आदिनाथ भगवान की मूर्ति मंदिर में है, लेकिन आदिनाथ है क्या? जो अभी वर्तमान में सिद्ध पर्याय में आदिनाथ भगवान है वो अभी यहाँ पर है क्या? इन उनकी मूर्ति अरिहंत अवस्था में जो आदिनाथ थे, है ना, एक कोड़ा कोड़ी सागर पूर्व पहले, है ना, तब थे अरिहंत अवस्था में, तब की स्थापना अभी वर्तमान में यहाँ की है अरिहंत रूप से, बराबर. तो स्थापना निक्षेप में जो वस्तु होती नहीं है, उस नहीं हो जो वस्तु नहीं है उसकी स्थापना किसी यहाँ पर उपलब्ध वस्तु में करना, वह स्थापना निक्षेप है ना. तर ते आतत काय त्याचं संस्कृत माझ्या लक्षात नाही आहे काय ते शब्द. सदाकारा काय त्याचे भेद आहेत. हे संस्कृतचं सांगायला लागलं तुम्ही दुसरंच सांगताय. सांगायचं तात्पर्य लक्षात घ्या. तिसरा निक्षेप कौन सा है? द्रव्य निक्षेप. निक्षेप माने विषय समझना है ना हमें. तो द्रव्य निक्षेप में क्या कहा समझ लेगा? 2 बाबा साहेब नाम आणि स्थापना. तीसरा है द्रव्य निक्षेप. तो द्रव्य निक्षेप किसे कहा है ना? भूतकालीन पर्याय या भविष्यकालीन पर्याय को वर्तमान पर्याय में देखना, है ना. तो उसको क्या कहा? द्रव्य निक्षेप. भूतकाल में राजा था, अब मुनि है, तो क्या कहा? जैसे अपने वकील साहब यहाँ बैठे हैं सागर के, भूतकाल में वकील थे, अभी है नहीं, लेकिन अभी भी उनको वकील साहब कहते हैं, बराबर है ना. तो यह हो गया द्रव्य निक्षेप, बराबर. इस प्रकार से भूत या भविष्य पर्याय को वर्तमान में देखना हो गया द्रव्य निक्षेप, है ना. और चौथा भाव निक्षेप. जिस पर्याय से द्रव्य परिणत है उसको भाव निक्षेप कहा. जिस पर्याय से परिणत, यानी वर्तमान में अभी वो, है ना, वकील साहब क्या करते हैं, सब वकील छोड़ दी, वकीली छोड़ दी, और वर्तमान में वे न्याय आदि शास्त्र का अभ्यास करते, अध्ययन करते हैं. तो अभी वे न्यायवेत्ता है. आप सभी यहाँ बैठे हुए न्यायवेत्ता है. वर्तमान में आप न्याय सुन रहे हैं ना, तो वर्तमान में आप सबको न्यायवेत्ता कहा तो कुछ गलत नहीं. उस पर्याय से परिणत है आप. तो माझ्याकडे लक्ष असेल तरच. तर सगळ्याला न्यायवेत्ता नाही म्हटलेलं. तर त्यानंतर म्हणजे या प्रकारे त्या ठिकाणी 4 हो गए. तो एक में पर्याय वर्तमान की, एक में भूत भविष्य की पर्याय, एक में तो जड़ वस्तु में स्थापना कर, और एक में तो नाम मात्र क्रिया नहीं. अब इन निक्षेपों में से अपने को जीवादिक तत्व रख कर अपना जो अनुभूति का यानी सम्यक दर्शन का विषय उसको अभी देखना पड़ेगा. तो किस निक्षेप में आएगा? नाम में नहीं कह सकते, स्थापना में नहीं कह सकते, द्रव्य में नहीं कह सकते, भाव में नहीं कह सकते. 5वां निक्षेप है नहीं. अब क्या करना? सम्यक दर्शन कैसे करना? निक्षेप में तो यही है. अच्छा, हाँ, वो द्रव्य निक्षेप के 2 भेद किए हैं बहन जी. द्रव्य निक्षेप के 2 भेद किए हैं. एक निश्चय द्रव्य निक्षेप है और एक व्यवहार द्रव्य निक्षेप है, जिसका कथन श्लोक वार्तिक में आता है. निश्चय द्रव्य निक्षेप और व्यवहार द्रव्य. तो व्यवहार द्रव्य निक्षेप का कथन चलता है, निश्चय द्रव्य निक्षेप का कथन होता नहीं है. इस कारण से हमें अपना विषय अनुभूति का कौन सा लेना ये समझ में नहीं आता है. तो निश्चय द्रव्य निक्षेप का विषय है अनापायी द्रव्य, यानी अनादि अनंत द्रव्य. वह निश्चय द्रव्य निक्षेप का विषय है. यानी भूत वर्तमान भविष्य पर्यायों में वह का वह रहने वाला जीव,
बालक अवस्थेमध्ये, तरुण अवस्थेमध्ये, वृद्ध अवस्थेमध्ये असणारा तो जीव हा झाला निश्चय द्रव्य निक्षेपाचा विषय। और ऐसे निश्चय द्रव्य निक्षेप के विषय को हम अपने ध्यान का ध्येय बनाते हैं तो पर्याय में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है और मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। ऐसा है। हाँ, काय म्हणते? नाम स्थापना द्रव्य भाव वो बाद में लेंगे। अभी प्रयोजन हम बैठेंगे ना बाद में तो वो सारा लेंगे। तो आगे चले कुठपर्यंत आलतो आपण? निक्षेप हो गए, लेकिन कुठपर्यंत कहाँ तक आए थे? उसके पहले प्रकरण, जिसको पर्याय में त्रिवर्ग की प्राप्ति करनी है उसको त्रिवर्ग का सेवन करना, त्रिवर्ग की साधना करनी पड़ेगी। उसमें पहला वर्ग कौन सा बताया था? प्रमाण, नय और निक्षेप। इसको समझे बिना कुछ भी नहीं समझ सकते। यानी वही आज सुबह हेमचंद जी ने उदाहरण दिया था, एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता क्रॉस नहीं करा सकता, यानी उसके लिए आंख चाहिए तो ही दूसरे अंधे को वह पार करा सकता है। इसलिए तस्य जानिया पुरुषा, जिसने अपने आत्मा को जाना है वे ही जीव दूसरे जीव के सम्यक दर्शन में निमित्त हो सकते हैं, दूसरे नहीं, है ना। तो हमें वस्तु स्वभाव को जानना है तो उसके लिए आचार्य ने उपाय बताया, प्रमाण, नय और निक्षेप। इसको छोड़कर उपाय ही नहीं है और उसको छोड़कर हम सब समझ रहे हैं। तो हमें अध्यात्म और आगम दोनों बातें कैसे समजेंगी? म्हणजे प्रमाण नाही, निक्षेपामध्ये अध्यात्मच दिसलं नाही, प्रयोजनच दिसलं नाही आणि झालं मग ते संपले, बंद झाले ग्रंथ। आज ते छापायला नको म्हणतात, वाचायला नको म्हणतात, ऐकायला नको म्हणतात, नको 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 झाले। तर सांगायचं तात्पर्य कि ऐसा है। लेकिन इसके बिना ये आंख है, म्हटलं ना, एक चित्र काढा, त्याला डोळे ठेवू नका, डोळे काढू नका, एक चित्र निकालो किसी मनुष्य का और उसमें आंख मत निकालो, कैसा चित्र दिखता है देखो। आंख के बिना चित्र अच्छा लगेगा ही नहीं, चित्र है ही नहीं वो। एंड उसी प्रकार ये अपनी आंख है ना, आगम और अध्यात्म को देखने की आंख ये है। और आंख के बिना हम यहाँ पर सब समझना चाहते हैं, कैसे समझेगा? इसलिए न्याय का अध्ययन अनिवार्य है। अनिवार्य, आवश्यक नाही, अनिवार्य आहे। हे तुम्ही महाभाग्यात जे न्याय शिबिराला बसलेले आहात असं मला वाटतंय, है ना। कारण आम्ही समजतो आम्हाला महाभागी ना, महाभाग्यवान। कारण का की आम्हाला हे मिळालं, याच्या निमित्तात त्या ठिकाणी आम्हाला आमचा आत्मा प्राप्त झाला, सम्यक दर्शनाची उत्पत्ती झाली, मोक्ष मार्गस्थ झालो। याच्यासारखं दुसरं या पंचम काळामध्ये सुख कोणतं किंवा पुण्य कोणतं असणार आहे की हे मिळालं, सगळं मिळालं। प्रमाण नहीं निक्षेप मिल गया, सब कुछ मिल गया समझो। प्रमाण नहीं निक्षेप नहीं समझा, कुछ भी नहीं समझा। कैसे समझ? शब्द समझे तो समझ में आया, शब्द से इधर उधर उसको उसके साथ कुश्ती खेलना, उससे समझ में आएगा। शब्द के साथ मात्र कुश्ती होगी, उसका भावासन नहीं होगा प्रमाण नए निक्षेप को जाने बिना। आचार्य का अभिप्राय इसी से समझ में आता है। इसलिए पहला वर्ग ये है, और इसको जब छोड़कर आप सेकंड स्टैंडर्ड में जाओगे या थर्ड स्टैंडर्ड में जाओगे जहाँ ABCD ही नहीं आती, तो एप्पल लिखो बोलो तो कैसे लिखोगे? ये ही पता नहीं, बी भी पता नहीं, पी भी पता नहीं, तो एप्पल कैसे लिखा जाएगा? अब कळत येत नाही आणि लिहा म्हटलं बाबासाहेब, कसं लिहिणार तुम्ही? हे त्याला अगोदर अबकड पासून सुरुवात करावी लागते। तसं हे न्याय हा प्रथम वर्ग, हा अबकड आहे, ABCD आहे।
याचा परिचय नाही म्हणून आपल्याला द्रव्य गुण पर्याय सारखंच ऐकतोय. सगळे जे उठल ते द्रव्य गुण पर्याय शुद्ध आत्मा ऐसा बोलते हैं. इस कारण से इस विषय के शब्द हमारे कान पर कभी पड़े नहीं, उसका परिचय नहीं हुआ, अनुभूति नहीं आई. इस कारण से कठिन लगते हैं, लेकिन कठिन कुछ भी, ज्ञान के लिए कुछ भी कठिन होता भी नहीं है. तो इसलिए पहला वर्ग प्रामाण्य निक्षेप, दूसरा वर्ग निक्षेप नहीं. दूसरा वर्ग कौन सा है? 2 मिनटात संबोधो. 6 द्रव्यों का निरूपण प्रवचन या आगम रूप दूसरा वर्ग है. जिन आगम में 6 द्रव्यों का निरूपण आता है तो उसको दूसरा वर्ग कहा है, सेकेंड स्टैंडर्ड. और 6 द्रव्य का निरूपण जिसमें आता है, ऐसे ग्रंथों का जहाँ अध्ययन होता है वह दूसरा वर्ग. और तीसरा वर्ग बताया है शुद्ध आत्मा, यानी अध्यात्म रूप तीसरा वर्ग है. पहले प्रामाण्य निक्षेप, दूसरा 6 द्रव्य का जिसमें निरूपण वह आगम, और तीसरा शुद्धात्मा का जिसमें वर्णन है ऐसा अध्यात्म. इस क्रम से चलेंगे तो आत्मा की प्राप्ति हुए बिना नहीं रहेगी, सम्यक दर्शन हुए बिना नहीं रहेगा. लेकिन पहला छोड़ो तो बाकी 0, और पहला पकड़कर चलो तो 100% अपना कार्य जैसे हेमचंद जी बताते हैं वह होगा ही. तो बाकी बात ओम नमः. सावधान. अब आपल्या